मार्ग, सत्य और जीवन। इसका मतलब समझते हो? मूर्खों, जो तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाते हो कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित है, तो मैं कहता हूं तुम जानो और सीखो। मार्ग, सत्य और जीवन का सही अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और यही प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को साबित किया कि मैं परमेश्वर हूं, तो यहूदियों को गुस्सा आया, क्रोध आया, कुड़कुड़ाए, गड़गड़ाए और प्रभु यीशु मसीह को कहा इसको क्रूस पर चढ़ा दो। गलातियों 3:13 में क्या लिखा है? क्या पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं? क्या पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित थे, या फिर उनके ऊपर हम मनुष्यों का, सभी जातियों के लोगों का पाप बोलते हैं ना, जब मनुष्य पाप करते हैं तो जो वो श्रापित ठहरते हैं, उनका श्राप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की शरीर के ऊपर आया था। कुछ ऐसे नासमझ मूर्ख इंसान हैं कि जो वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल का उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो अपनी बातों को झाड़ेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। अरे मूर्खों, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना सीख लो और फिर जाकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई बात कहो। प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराने वाले वही शैतान के बच्चे होते हैं जो वो परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं करते हैं, परंतु एक एक वचन को उठाकर कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस तरह से श्रापित है, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। अरे मेरे भाइयों, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना सीखो, सच्चे बनो, अच्छे बनो और हर एक एक वचन का अध्ययन करना सीखो। तब जाकर आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर श्राप कैसे आया था, प्रभु यीशु मसीह श्रापित कैसे ठहरे थे। तो जब आप इन बातों को, पवित्र शास्त्र बाइबल को गहराई से पढ़ोगे, तब जानोगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे पापों को उन्होंने अपने शरीर के ऊपर लिया था और कैसे हम जो श्रापित थे और हमारे पापों को अपने ऊपर लिया तो वो श्रापित ठहरे। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बात बताते हैं कि मनुष्य जब पाप करता है, तो जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानने लगता है गहराई से, विश्वास के साथ, व्यवस्था के साथ नहीं, तो जब विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को जानने लगता है, तब वो प्रभु यीशु मसीह में एक होता है और उसका श्राप जो होता है, मनुष्य का जो श्राप होता है, जो मनुष्य पाप करते हैं, जो श्रापित ठहरते हैं, उनके पाप, उनके श्राप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चला जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह इसी रीति से श्रापित ठहरे कि उन्होंने हमारे श्रापों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमें बचा लिया। और हमें बचाने के बाद वो श्रापित ठहरे इसीलिए कि उनका शरीर जो इस पृथ्वी से था, किसका? प्रभु यीशु मसीह का, कि वो शरीर बलिदान किया जाए और उसी शरीर के द्वारा हर मनुष्य जो पाप करते हैं, पाप से मतलब कि पाप से छुटकारा पाकर उद्धार पाएं। और इसी रीति से कुछ नासमझ लोग हैं, उनके पास पवित्र शास्त्र बाइबल का कोई ज्ञान नहीं है। वो गलातियों 3:13 को उठाएंगे, वचन 13 को उठाएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे और कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह को कैसे श्रापित ठहराया गया, देखते हैं, वचन से पता चलेगा। देखिए लिखा है 12 वचन में, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। 14 वचन में, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा
उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पौलुस मूर्ख नहीं है, प्रभु यीशु मसीह श्रापित नहीं है। तुम जो मूर्ख बने, तुम जो पापी बने, तुम जो अपराधी बने, तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे पापों को, तुम्हारी मूर्खता को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। तुम्हारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। तुम पर जो श्राप लगे थे वो तुम्हारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया कि तुम बचाए जाओ और तुम मरने से बचो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उठाकर वो पापी भी ना होकर पापी बन बैठा, वो श्रापित भी ना होकर हमारे लिए श्रापित बन बैठा। तो मूर्खों, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम सीखो और समझो और जानने की कोशिश करो। गलातियों 3 का 1 से 29 तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे वचनों का अध्ययन करो, तब आपकी आंखें खुलेंगी और आपका दिमाग सही होगा। दिमाग की बत्ती जलाओ और परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहो कि प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। जो व्यवस्था में लौलीन रहते हैं, वो कोई भी व्यवस्था मनुष्य पूरी करके अपना जीवन को बचा नहीं सकता है। व्यवस्था को पूरी करके परमेश्वर के लिए धर्मी नहीं बन सकता है, परंतु मनुष्य विश्वास के कारण ही परमेश्वर के लिए धर्मी बनता है। और प्रभु यीशु मसीह को जो अपना लेता है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर यानी कि अपने आप में पवित्र होकर उसको ग्रहण करता है और वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह की शरीर को मानता है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होता है, उस मनुष्य की शरीर परमेश्वर का मंदिर ठहरता है। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से कहा था, मैं मारा जाऊंगा, कब्र में रखा जाऊंगा और तीसरे दिन पुनरुत्थान जीवित हो जाऊंगा, तो ये मसीहा हमारा जो खुदा प्रभु यीशु मसीह है, हम जब प्रभु यीशु मसीह को खुदा कहते हैं, बहुत से नबी आए और गए और चले गए, उनका पता भी नहीं चला। कोई माई का लाल नबी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, कोई माई का लाल नबी मुर्दों को जिलाया नहीं, कोई माई का लाल नबी लंगड़ों को खड़ा किया नहीं, कोई माई का लाल नबी अंधों को आंखें दी नहीं, कोई माई का लाल नबी बेजुबान को जुबान दिया नहीं, कोई माई का लाल नबी मुर्दों को जिलाया नहीं। इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य और कोई भी स्त्री, वो जब मरेंगे तो उनको कोई जिला नहीं सकता है और ना तो वो जी सकते हैं। पशु पक्षियां से जो भी कुछ मरते हैं वो वापस जी नहीं सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जिसे मारता हूँ उसे जिलाता भी हूँ और मैं खुद मरता हूँ और खुद जी जाता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन है और प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे कामों को करके दिखाया हुआ है। तुम जिस पर भरोसा रखते हो, तुम जिस पर विश्वास रखते हो, वो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता है और तुम्हारे लिए कुछ हो भी नहीं सकता है, परंतु मसीहा जिसे कहते हैं यीशु मसीह, उसको अगर आप जानोगे तो आप मरकर भी जी जाओगे, क्योंकि वो जीवित खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है, वो सच्चाई पर चलाने वाला प्रभु है, मार्ग को बताने वाला प्रभु है, वो जीवन भी देने वाला प्रभु है। मार्ग, सत्य और जीवन, इसका मतलब समझते हो मूर्खों? जो तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाते हो कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित है, तो मैं कहता हूं तुम जानो और सीखो। मार्ग, सत्य और जीवन का सही अर्थ होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और यही प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को साबित किया कि मैं परमेश्वर हूं, तो यहूदियों को गुस्सा आया, क्रोध आया, कुड़कुड़ाए, गड़गड़ाए और प्रभु यीशु मसीह को कहा, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। अरे जिस थाली में तुम खाए, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने तुमको खिलाया, और उसी रीति से तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ाया। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सताया जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, कब्र में रखा जाऊंगा, पुनरुत्थान तीसरे दिन जी उठूंगा। तो ये हमारा मसीहा जीवित है और इसने शैतान के ऊपर जयवंत हुआ है और जय जयकार करने की महिमा हमें दी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सच्चे परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, हमने परमेश्वर के शब्द को कभी नहीं सुना, परंतु हमने जब प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया तो हमने परमेश्वर को महसूस किया, और जब हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध हुआ तो हम परमेश्वर में सिद्ध हुए और हम परमेश्वर के पवित्र धर्मी ठहरे, इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित रहता है। वो जगत की ज्योति,
वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हर किसी का उद्धार करता है। प्रियो, आप मसीह हो, आप सच्चे लोग हैं, आप सच्चे विश्वासी हैं और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में प्रबल होता है। तो मेरे प्रियो, आरोप लगाने वाले बहुत से आरोप लगाएंगे, ऐसा है प्रभु यीशु मसीह वैसा है। अरे उनको छोड़ दो, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, वो बिगड़ चुके हैं, गलत मार्ग पर जा चुके हैं, उनके अंदर कोई शिक्षा नहीं है। परंतु आप परमेश्वर के धर्मी हो, परमेश्वर को सच्ची महिमा प्रेम से दें और सच्चाई से दें कि प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। तो गलातियों 3:13 को याद रखें, प्रभु यीशु मसीह श्रापित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, अन्य जातियों के लोगों के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, इसीलिए श्रापित ठहरे। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जानेगा वो सचमुच मैं कहता हूँ कि परमेश्वर तक पहुँचेगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।